आइसोमेट्रिक चैंप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित वर्मा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक हेक्सागोनल प्रिज्म बनाना सीखेंगे, जिसके लिए क्वेश्चन रहेगा ड्रॉ ए हेक्सागोनल प्रिज्म विच बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हेक्सागोनल प्रिज्म कैसा बनाया जाता है जब उसका बेस 3 सेंटीमीटर का दिया हो और उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर की दी हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बेस लाइन खींचेंगे जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बेस लाइन खींच ली है। अब हमको यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल लेना है। अब हमको ऐसा क्यों करना है? तो दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि हेक्सागोन का जो इंटरनल एंगल होता है वो 120 डिग्री का ही होता है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि डी को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से 120 डिग्री का एंगल लेंगे। 120 डिग्री यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट लगा लिया हमने। ठीक ऐसे ही अब हम डी को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे और वहां से भी 120 डिग्री के एंगल पर दूसरा पॉइंट लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री यहाँ आ रहा है, मतलब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स लगा लिए हमने। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे और 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। ये पहली लाइन खींच ली हमने। अब हम ऐसी ही लाइन दूसरे पॉइंट से भी खींच लेंगे। ये दोनों लाइन खींच ली हमने। अब हम डी को इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से भी लेंगे 120 डिग्री का एंगल। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से 120 डिग्री यहाँ आ रहा है, मतलब हम लोग अगला पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमने पॉइंट लगा लिया है। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़कर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान देना कि इस लाइन को हमें डार्क लाइन से नहीं बल्कि हिडन लाइन से बनाना है, क्योंकि अभी हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म बना रहे हैं, जिसके कारण हमको केवल आगे की 3 भुजाएं ही दिखाई देगी, बाकी की 3 भुजाएं दिखाई नहीं देगी। मैंने साइड में एक डायग्राम भी लगा दिया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि जो भुजा हमको दिखाई देगी हमको खाली उसी को डार्क लाइन से बनाना है, बाकी सब हमको हिडन लाइन से ही बनाना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमने हिडन लाइन खींच ली है। अब हम ऐसे ही डी को दूसरे पॉइंट पे रखेंगे और वहां से भी 120 डिग्री के एंगल पे 3 सेंटीमीटर की एक हिडन लाइन खींच लेंगे। एक 120 डिग्री का एंगल यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट लगा लिया हमने। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे और 3 सेंटीमीटर की एक हिडन लाइन खींच लेंगे। ये लाइन भी खींच ली हमने। फाइनली अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी एक हिडन लाइन से जोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा हेक्सागोन बनकर तैयार हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसके क्वेश्चन में इसकी हाइट हमको 7 सेंटीमीटर लेने को बोली है। तो अब हम ऐसा करेंगे कि हेक्सागोन के सभी कोने से 7 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट लगा लेंगे, जिससे ऊपर भी एक हेक्सागोन बन के तैयार हो जाएगा। ये पहला पॉइंट लगा लिया हमने। ये दूसरा पॉइंट भी लगा लिया हमने। ये तीसरा पॉइंट भी लगा लिया हमने। ये चौथा पॉइंट भी लगा लिया हमने। ये पांचवा पॉइंट भी लगा लिया हमने। फाइनली अब हम छठा पॉइंट भी लगा लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर भी एक हेक्सागोन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम आपस में उन सभी पॉइंट्स को जोड़ देते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ऊपर भी एक हेक्सागन बना लिया है और नीचे भी एक हेक्सागन बना लिया है। और जब आप इस प्रिज्म को सामने से देखोगे तो आपको ये वाली लाइन बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। ये वाली लाइन भी आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। ये वाली लाइन भी आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। ये वाली लाइन भी आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगी। दोस्तों इस बात का ध्यान देना कि जैसे हमने आगे ये चारों लाइनें खींची है, ऐसे हमको यहाँ से भी लाइनें खींचनी है, लेकिन हम इसको हिडन लाइन से खींचेंगे। इसकी हिडन लाइन हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ही खींचेंगे, क्योंकि इसके पीछे वाला भाग इस वाले भाग से ही ओवरलैप हो जा रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे भी हिडन लाइन यहाँ से यहाँ तक ही खींचेंगे, इसके पीछे वाला हिस्सा नहीं खींचेंगे। ये हिडन लाइन खींच ली हमने। अब हम ऐसे ही हिडन लाइन यहाँ से भी खींच लेंगे। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इसमें कुछ डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशनिंग भी कर दी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मगर अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।